ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेस के जिन लोगों ने गिवे विन किया, मेनली ये जो सेशन है ये उनके लिए ही था। तो लेकिन मैंने सारी कम्युनिटी में लिंक शेयर कर दिया ताकि कोई और लोग भी ज्वाइन करना चाहें तो वो कर सकें। अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? काइंडली मुझे चैट में बता दें। ओके, अब हम बात करते हैं कि बेसिकली सेशन में हम कवर क्या क्या करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा कि बेसिकली जीएचएल है क्या, और हम इसमें कहाँ कहाँ पे ऑटोमेशन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें कर सकते हैं। और जीएचएल को जब आपने लर्निंग स्टार्ट करनी है तो आप कैसे और कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और जीएचएल को यूज करते हुए कौन कौन से अर्निंग मेथड है जिससे हमारी अर्निंग हो सकती है। और लास्ट में हम जो क्लाइंट्स कैसे लेते हैं, थोड़ा बहुत उस मेथड पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं जीएचएल का कि जीएचएल क्या होता है। बेसिकली ये टूल ही है, इसका फुल नेम है गो हाई लेवल। इसमें ये बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें आप मल्टीपल चीज़ें एट अ टाइम एक जगह पे कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने फनल बनाने हैं, आपके लिए क्लिक फनल यूज कर रहे होते हैं, मीटिंग के लिए प्लेनली यूज कर रहे होते हैं, ईमेल मार्केटिंग के लिए मेल यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जीएचएल को अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आप सारी चीजें एक ही जगह पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैलेंडर्स में हैं, इसके थ्रू आप मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आप साइट्स में हैं, यहाँ पे आप फनल बना सकते हैं, वेबसाइट और फॉर्म सर्वे, इवन के क्यूआर कोड वगैरह भी यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक ही जगह पे आप इजीली मैनेज कर सकते होते हैं। तो ये बेसिकली जीएचएल का सब अकाउंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आप ओपन करेंगे एक टैब के अंदर आगे मल्टीपल टूल्स हो जाते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, ऑब्वियसली शॉर्ट सा सेशन है, जस्ट आपको ओवरव्यू देना है कि ये है क्या। इसमें आप एआई एजेंट भी बना सकते हैं, साइट भी बना सकते हैं, और रिव्यूज के लिए सिस्टम भी बना सकते हैं, ऑटोमेटिकली रिव्यूज कलेक्ट करने के लिए बिजनेस के लिए। ओके, ये छोटा सा ओवरव्यू हो गया। देन हम अगले स्टेप पे आते हैं कि जीएचएल को अगर आपने सीखना शुरू करना है तो आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले नंबर पे आपके पास जीएचएल का 14 डेज का ट्रायल मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं। और उसके अलावा $97 का इसका स्टार्टिंग प्लान होता है, आप वो भी बाय करके उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने लर्न करना है जस्ट लर्निंग पर्पज के लिए, 14 डेज का जो ट्रायल होता है वो मोर देन एनफ होता है। और लर्न करने के लिए मोस्टली आई नो कि आप लोग ज्यादातर जो पाकिस्तान से हैं, तो इसके लिए ये भी मैंने एक चैनल ढूंढा है। ये बहुत अच्छा कंटेंट है और बहुत डिटेल में इन्होंने यहाँ पे जीएचएल से रिलेटेड इन्होंने बनाया हुआ कंटेंट। ये भी लाइव क्लासेस ही होती हैं, और देन उसके बाद वो कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। इसका लिंक मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप इसको इजीली सीख सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने गिव अवे विन किया है उन लोगों को ऑलरेडी मैंने 2 मंथ के लिए इसका सब अकाउंट दिया हुआ है, तो वो ये सारी चीजें इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यहाँ से वीडियो देखें और वहां से वो प्लानर लेके आएं। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर लेट से आप बिगिनर हैं, आपके पास कोई और स्किल नहीं है, या आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है, तो आप उसके साथ साथ चाहते हैं कि एक और स्किल इन्वॉल्व हो जाए, तो सबसे इजी, और अगर आप स्टार्ट लेना चाहते हैं तो इस जीएचएल के अंदर मार्केटिंग के अंदर इसका सोशल प्लानर है, ये सबसे इजी स्टेप है। इसे आप इजीली, अगर आप बिगिनर हैं या आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है, तो आप इसको इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं इसके साथ। मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑलरेडी वैसे मैंने इस पे यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है कि सोशल प्लानर कैसे करता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये मार्केटिंग में आगे हैं, ये सोशल प्लानर है। तो इसके अंदर आप मल्टीपल जो आपके जितने सोशल अकाउंट है वो एट ए टाइम इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और आप एट ए टाइम सारे सोशल मीडिया पे अपना जो कंटेंट है वो पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप वेब डिजाइनर हैं, या सोशल मीडिया मैनेजर हैं, या वीडियो एडिटर हैं, तो ये आपके लिए ये वाला जो सोशल प्लानर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको, वो जो क्लाइंट्स है आपके जिनको आप ऑलरेडी वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे रहे हैं, इसको साथ आप अटैच करके उनको ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, और उनकी जो सिर्फ कंटेंट के साथ साथ उनकी जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट की भी उनको सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, ये सोशल प्लानर हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम किन किन तरीके से जीएचएल को यूज करते हुए अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, उससे भी पहले एक कंसेप्ट मैंने आपको मजीद समझाना है। वेयर टू स्टार्ट लर्निंग में ये आ जाता है कि यहाँ पे ना जीएचएल के अंदर आप दो पैटर्न के साथ जा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी वेब डिजाइनिंग, कोडिंग या इस तरह से रिलेटेड कोई चीज आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इसमें जो फनल डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग का जो पार्ट है, जो फॉर्म वगैरह, जो लीड फॉर्म वगैरह बनाना, तो आप उस पार्ट के साथ जाएं तो आप इजीली जा सकते हैं। डेफिनेटली आप ऑटोमेशन और वर्कफ्लो भी बनाना सीख सकते हैं, लेकिन आप जस्ट स्टार्ट करने के लिए पहले वेबसाइट और फनल से स्टार्ट करें।
देन उसको आप फर्दर ऑटोमेशन और वर्क फ्लो भी स्टेप बाय स्टेप बाद में सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही एआई एजेंट वगैरह बना रहे हैं, एन या दूसरे टूल को यूज करते हुए काम कर रहे हैं, देन आप सीधा ऑटोमेशन और वर्क फ्लो से स्टार्ट करें, तो ये आपके लिए बहुत ईजी रह जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से तरीके से जीएचएल को यूज करते हुए आप अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप जीएचएल का वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे आप जॉब कर सकते हैं, या आपको क्लाइंट में मिल जाते हैं आप वर्क वगैरह से भी, जो आपको एज ए वर्चुअल असिस्टेंट करते हैं। कि इसमें एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आपने सारी चीजें देखनी होती है। इसमें आपने फनल्स भी बनाने हैं, इसमें आपके जो फॉर्म है उनको जो लीड हो रही है, लीड को फॉलो अप करने के लिए आपने सिस्टम बनाना होता है, लीड नर्चरिंग का आपने सिस्टम बनाना होता है। बेसिकली उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग जितनी उनको नीड्स है वो सारे सिस्टम आपने बनाना भी होता है, और मंथली बेसिस पे उसको फिर मैनेज भी करना होता है। अगर किसी जगह पे कोई एरर आ रहा है, लेट से क्लाइंट ने एड चलाया, पहले आपने वो वर्क फ्लो सेटअप कर दिया था, लेकिन ऐड चलने के बाद जब लीड्स आ रही हैं तो लीड का डाटा सही से कैप्चर नहीं हो रहा, तो आपने फिर उसको ट्रबल शूट करना है। तो इस तरह के जो सारे टास्क है वो वीए में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो पाकिस्तानी लोग हैं, हमने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि अगर आपने किसी भी गोरे के पास एज ए वीए आपने अगर जॉब करनी है तो आपने $800 से कम चार्ज नहीं करना, क्योंकि इस तरह से अगर लोग 200 300 में भी सर्विस प्रोवाइड करने लग जाते हैं ना, तो उससे स्टैंडर्ड भी खराब होता है, और दूसरा जो गोरा है वो फिर दूसरे जो अच्छे लोग काम करने वाले होते हैं उनको भी कहने लग जाता है कि भाई बाकी लोग तो इतना चार्ज कर रहे हैं, आप ज्यादा क्यों चार्ज कर रहे हो। तो अगर आप इस स्टेप के साथ जाते हैं तो आपने इससे नीचे पे कभी भी नहीं जाना। दूसरे नंबर पे इसको एज ए सॉस आप सेल आउट कर सकते हो। इसमें इसका जो प्लान है एजेंसी प्लान या उसके अलावा जो सास प्लान भी है, उन दोनों प्लान को यूज करते हुए आप इसको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे ये सोशल प्लानर है, मोस्टली जो पाकिस्तान में स्मॉल बिजनेस ओनर है या इन्फ्लुएंसर है या कंटेंट क्रिएटर है, डेफिनेटली उनको भी इसकी जरूरत है। तो इसको आप एज ए $17 सॉफ्टवेयर के तौर पे आप दे सकते हो कि ये सोशल प्लानर है। इसको यूज करते हुए आप 5+ प्लेटफॉर्म पे इजीली आप कंटेंट पूरे मंथ का एक ही दिन में शेड्यूल कर सकते हो। आपको बार बार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली हो रही होती है, आपकी जो सारी कन्वर्सेशन है वो एक जगह पे आ रही होती है, और उसके साथ साथ अगर आप आपके जो कमेंट्स हैं वो भी सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे होते हैं, यानी यहाँ पे आप सारे कमेंट्स को एट ए टाइम अप्लाई कर सकते हैं। एंड थर्ड वन ये है कि इसको एज ए सर्वर, लाइक आपके आप ऑलरेडी जो भी काम कर रहे हैं, लेट्स से एड चला रहे हैं, अब एड्स की तो आप सर्विस दे रहे हैं, साथ में आप सर्विस को आप थोड़ा सा अपस्केल कर सकते हो। आप कहते हो कि मैं आपको एड के साथ साथ जो फनल है वो भी मैं आपको डिजाइन करके दूंगा, तो आप वहाँ पे जो उससे एड के लिए 300-400 डॉलर चार्ज कर रहे थे, अब 300-400 आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, उसको 800 या $1000 चार्ज करके आप उसे कहेंगे कि मैं आपको ऐड भी चला के दूंगा, आपके फनल भी, और आपके लिए एक लीड फॉलो अप नर्चरिंग का जो इकोसिस्टम है वो पूरा मैं बिल्ड करके दूंगा। तो इस तरह से आप एज ए सर्विस भी, और लेट से अगर आप पहले से ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप इसको एज ए सर्विस साथ इंक्लूड करके आप ज्यादा हाई हाई चार्ज कर सकते हैं। तो ये तीन तरीका कार थे। तो देन लास्ट वन, अब हम बात करेंगे कि क्लाइंट को कैसे हैंड किया जाए। तो क्लाइंट को लेके आने के मोस्टली तीन तरीका कार हैं। अभी ज्यादा इस चीज पर मैं बात नहीं करूंगा, यू नो मैं भी खुद आप सब लोगों की तरह लर्निंग फेज में हूँ। स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक का जो मेरा तरीका है, जहाँ से मुझे रिजल्ट आ रहे होते हैं, उस चीज से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ। क्लाइंट हंटिंग के ये तीन तरीका कार हैं। ऑर्गेनिक कंटेंट, आप सब लोग मेरी वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं, तो अभी मेरा कंटेंट कोई बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन स्टिल उससे मुझे क्लाइंट आ रहे होते हैं। बाहर के ममालिक से भी लोग आउटरीच कर रहे होते हैं जिनको सर्विसेज की जरूरत होती है, या ऑलरेडी उनके पास क्लाइंट है और वो मुझे अपनी सर्विसेज के लिए आउटरीच कर रहे होते हैं कि उनके पास क्लाइंट तो है लेकिन उनको वो सर्विस नहीं देनी आ रही, तो डेफिनेटली वो फिर मुझे आउटरीच करते हैं। यूके से, यूएस से रोजाना मेरी काफी लोगों के साथ मीटिंग और बातचीत वगैरह चल रही होती है। आप में से बहुत सारे लोग हैं उनके पास जो स्किल है वो मेरे से बहुत अच्छी होगी, आप मेरे से बहुत अच्छा ये गो हाई लेवल को मे भी जानते हो, ऑलरेडी सीखा हुआ वो आपने, या एनी टाइम पे आप बहुत अच्छे एजेंट बना रहे हो, मेरे से भी अच्छे बना रहे हो, लेकिन मसला ये है कि आप लोग सामने नहीं आ रहे। आपने सामने आना है डेली बेसिस पे, वीडियो पे जरूरी नहीं आप वीडियो पे हैं, आप जस्ट नॉर्मल आ जाएं, अपनी जो डिजाइन दिखाएं या पोस्ट दिखाएं, या डेली बेस पे जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, बना काम कर रहे हैं, जस्ट आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दें। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में या साइड से आप मोबाइल पकड़ें और साइड से उसको रिकॉर्ड करें, उसको दिखा दें, ये पहले नंबर पे आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट। अच्छा, ऑर्गेनिक कंटेंट के लिए मैंने पहले भी आपको 360 डेज कंटेंट आइडियाज दिए हैं, और अगर आप लिंक्डइन पे काम करना चाहते हैं तो अभी ये मैं भी ये वाली चीज मैं वहाँ पे कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा।
बेसिकली ये मैंने इसका इसको अगर आप लिंक्डइन यूज करते हैं तो लारो को आप लाजमी जानते होंगे। इसका मैंने पेड कोर्स ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे ये इसने ये रिसोर्स शेयर किया था कि जैसे वो उसका जो पैटर्न है, उसने अपने पैटर्न को साथ में टेम्पलेट्स में भी हमें यहाँ पे बताया कि ये पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग आप टेम्पलेट है, इसको आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग इजीली उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, और ये जेपीटी से इजीली हो सकता है। जैसे आपने जीपीटी को सैंपल देना है कि ये टेम्पलेट है, ये एक्चुअल पोस्ट है, मुझे इस टॉपिक पे इस तरह की पोस्ट बना के दो। अब टॉपिक जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको पूरे साल के जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। तो अगर आप वीडियो के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप जस्ट टेक्सचुअल कंटेंट है या इमेजेस वाला कंटेंट है या स्क्रीन शेयरिंग है, इसके साथ आप आ सकते हैं। आप अगर आपके पास कितनी भी अच्छी स्किल है लेकिन आप दूसरों को नहीं दिखाते हैं, आप सोशल मीडिया पे उस चीज को नहीं लेके आते, तो कोई भी आपके पास नहीं आने वाला, किसी को नहीं पता कि आपको ये चीज आती भी है कि नहीं। अब दूसरे नंबर पे जो तरीकाकार है वो कोल्ड आउटरीच है। इसमें आप डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि यार ये बंदा है, इसको इस चीज की जरूरत है, लेट्स से सोशल प्लानर की जरूरत है, वो आपका क्लाइंट बन सकता है। आप उसका डाटा निकालो, उसको शीट के अंदर डालो, ट्रैकिंग शीट ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, उस शीट में डालो, उसका नेम डालो, यूआरएल डालो, फिर आगे लिख दो कि उसको किस सर्विस की जरूरत है। पहले उसको फॉलो करो, उसके साथ जो उसकी जो ऑलरेडी पोस्ट हैं उनको एंगेज करो एक दो दिन के लिए, देन उन उसके बाद उसको मैसेज करो। तो मैसेज जो है ये भी जीपीटी के थ्रू अभी लिखवा सकते हैं आप इजीली। हम बात कर रहे थे कोल्ड आउटरीचिंग के, तो इस चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप कर सकते हैं। बाकी इस चीज के बारे में आप मजीद डिटेल में जो है वो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें फेसबुक एड्स की, तो अगर आप लोगों के पास बजट है, अगर आपकी ऑलरेडी स्किल फेसबुक एड्स है, देन आप फेसबुक एड्स भी चला के इससे भी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। अभी अगर मैं आपको केस स्टडी दिखाऊं, एक मिनट में स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, तो अभी रिसेंटली मैंने ऐड चलाए हैं और फेसबुक ऐड से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लाइक अगर आपको लगता है कि आप आउटरीचिंग नहीं कर सकते हैं या आप कंटेंट नहीं डाल सकते, तो ये वाला ऑप्शन भी बहुत अच्छा रह जाता है। जस्ट मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके, ये ओपन हो गया। अच्छा, आप लोगों ने हैंड रेज किया कुछ लोगों ने, तो हम बाद में एंड पे थोड़े से क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, अभी जस्ट वाइंड अप कर रहे हैं, तो देन उसके बाद मैं ओके स्क्रीन शेयर हो रही है दोबारा से। ओके, ये एड्स हैं, अब यहाँ पे देखें एड्स लाइन, इनको लीड्स आ रही थी $10, $11, $12, और ये सारी यूएस के अंदर चलाई थी हमने। तो अगर आपके पास इतना बजट है, लेट्स से ये टोटल जो बजट है हमने 2,000 स्पेंड किया था, और इनका जो 2,000 में इनके पास इतनी लीड्स आ गई थी, तकरीबन इन्होंने 20 से प्लस थाउजेंड जो है ना उसका बिजनेस जनरेट किया, यानी इसके पास 2,000 3,000 वाले क्लाइंट्स भी आए। ये वीडियो एडिटिंग एजेंसी थी बेसिकली। तो अगर आपके पास फ्रेंड है तो देन आप इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक फेसबुक एड भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, और ये रीजनेबल भी बन जाता है। लेट्स से आप खुद देखें, अगर आप 2,000 लगा रहे हो, अगर आप 500 भी लगाते हो, अगर 500 में भी आपको 5,000 या 6,000 जितना क्लाइंट जनरेट हो जाता है आपके लिए, तो आई थिंक वर्थ इट रहता है वो। अच्छा, अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, तो देन उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन है कि आपने कॉल आउटरीच का बताया है, क्या आपके पास आपने ये यूज़ किया हुआ है? लाइक अगर यूज़ किया है तो टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाएंगी इसकी? आप कह रहे हैं मैसेजिंग टेम्पलेट? जी, मैसेजिंग कॉल आउटरीच मेजरली, क्योंकि मैं कर भी रहा हूँ, खुद से ट्राई किया है, काफ़ी चीज़ें क्लाइंट मिले भी हैं, लेकिन मैं भी अगर आपके पास कोई हो तो वो भी आइडिया आ जाएगा मुझे। चलें ठीक है, जो मैसेजिंग टेम्पलेट है वो आप मेरे पास जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। चलो सही। ओके। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन? इमेज कंटेंट वर्क कर सकता है क्लाइंट एप्लीकेशन में? ओके, इसमें आई थिंक आप कंटेंट डालो और फिर उसके लिए इमेज साथ लगाओ। और अच्छा, यहाँ पे कंटेंट जब डाल रहे होते हैं ना, वहाँ पे मोस्टली एक कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि सिर्फ वो अपनी केस स्टडी शेयर करते हैं या सिर्फ वो अपना काम दिखा रहे होते हैं। तो आपने इसके साथ साथ आपने बाकी कंटेंट भी एजुकेशनल भी डालना होता है। आपने बिहाइंड द सीन आप स्टोरीज, और उसके अलावा एक्चुअल में आप उस काम के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी आपने बताना होता है, क्योंकि ये चीज आप लोगों से रिलेट करती है। अब आप मेरा कंटेंट देखते हो, मतलब बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं उसको एज ए थोड़ा सा स्टोरी वे में बताता हूँ, जो कि आप लोगों के साथ रिलेट कर रहा होता है। तो वहां से ऑटोमेटिकली आप लोग मुझे सपोर्ट करती हो, मेरा कंटेंट ऊपर जाता है, तो वहां से ऑटोमेटिकली मजीद मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं। ओके साजिद, ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों को शेयर कर दूंगा। चलें ठीक है, अब कोई और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम फिर
मीटिंग को खत्म एंड करते हैं। फेसबुक एड्स के लिए ये डिपेंड करता है कि आप लाइक कितने एड्स लाना चाह रहे हैं, कितने आप क्लाइंट लेके आना चाह रहे हैं, और उसके अलावा ये भी है सर्विसेज बेस, आप जो सर्विस कौन सी देना चाह रहे हैं। अब वहाँ पे मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। जहाँ पे वीडियो एडिटिंग एजेंसी थी, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने $500 से शुरू किया, ठीक है, और इसमें डेफिनेटली आपके जो स्टार्टिंग में 500-700 जो है वो तो टेस्टिंग टेस्टिंग में जाता है। तो अगर आपके पास इतना बजट है कि अगर आपका 500 भी स्पेंड हो जाए, देन उस आपको फर्क नहीं पड़े, तो देन आप इसके साथ जाएं। अदरवाइज पहले दूसरे ऑर्गेनिक तरीके से कंटेंट राइटिंग से आप लेके आएं, और देन उसके बाद फेसबुक एड्स पे बाद में जाएं, या जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उनको आप यूज करें। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे रिसेंटली मैंने दुबई के एक बंदे के साथ पार्टनरशिप की है, तो अब वो वहाँ पे वो क्लाइंट को आउटरीच करेगा, फिजिकली भी जाके विजिट करेगा, तो देन वो क्लाइंट लेके आएगा। देन मैं बैक एंड से मैं और मेरी टीम जो है वो उसको सर्विस डिलीवरी करेगी। तो अगर आपका कोई रिलेटिव बाहर रह रहा है या इस तरह से, या आप में से जो ऐसा भी कर सकते हैं ना, आपके पास लेट से वो हाई लेवल की स्किल है, आप कोई बंदा ढूंढें जिसको कोल्ड आउटरीचिंग की जिसके पास स्किल हो। आप उसको कहें कि यार हम साथ मिलके काम करते हैं, आप क्लाइंट लेके आओ, मैं सर्विस डिलीवर करूंगा। तो आप इस तरह से भी साथ में मिलके काम कर सकते हैं। हाँ, इसमें दोनों ऑप्शन, जिसको आपने आउटरीच करना है ना, आप कोशिश करो अगर उसका इंस्टाग्राम मिलता है, उसका फेसबुक पेज मिलता है, फेसबुक की अगर आईडी मिल जाती है, उसका लिंक्डइन मिल जाता है, और अगर आप मल्टीपल चैनल से आउटरीच करते हो ना एक ही बिजनेस से, तो आप उसको ईमेल भी किया, आपने उसको व्हाट्सअप भी किया, मैसेज भी किया, तो यहाँ से जो चांसेस है ना वो इस चीज के बढ़ जाते हैं कि आप एक ही क्लाइंट को मल्टीपल कंसिस्टेंट से मल्टीपल प्लेटफॉर्म से टच कर रहे हो, तो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे वो एक्टिव होता है और वहां से आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। जैसे अभी रिसेंटली अभी मैं आउटरीच कर रहा था, उसको मैंने इंस्टा पे मैसेज किया, फेसबुक पे मैसेज किया, और मुझे उसका व्हाट्सअप नंबर जाके मिल गया। आई थिंक उसने कुछ पोस्ट में डाला हुआ था, तो वहां से मैंने नंबर उठा के व्हाट्सअप किया, तो अब व्हाट्सअप से फौरन से रिस्पॉन्ड आ गया था। तो ये मल्टीपल चीजें आप टचअप करोगे तो उससे अच्छा रिस्पॉन्स होता था। या मुझे आउटरीच से मिले हैं क्लाइंट, अभी मैंने जस्ट, मुझे 1 मंथ भी नहीं हुआ, और मुझे 1-2 क्लाइंट मिले हैं आउटरीच से, और मैंने बहुत प्रॉपरली की भी नहीं है कि डेली बेस में मैं टाइम देता हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं होता इतना, लेकिन स्टिल 1-2 क्लाइंट आए हैं आउटरीच से। आई थिंक आप आज के लिए फिर एनफ हो गया, खत्म करते हैं। और बाकी इंशाल्लाह थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोग मुझे हमेशा से सपोर्ट कर रहे होते हैं। और ठीक है, एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह करते हैं काम। अल्लाह हाफिज।